स्वामी जी, आपका मिशन बहुत ही सुंदर है और आपका मिशन अनुकरणीय है, वंदनीय है और स्तुत्य है। इस मिशन को अगर हमारे जियो है, एनजीओज हैं और हमारे जितने जितने सिस्टम, कॉलेज, यूनिवर्सिटियां वगैरह चल रहे हैं, तो आप कोई एक इस तरीके का कैप्सूल बताइए और उसको डेवलप कीजिए आपके दिमाग के अंदर कि वो उन लोगों तक जाए, क्योंकि हमें इसको फैलाना पड़ेगा, हमें वहां भेजना पड़ेगा। तो शैक्षणिक संस्थाओं के अंदर किस तरीके से ये जा सकता है, तो थोड़ा सा इसमें भी कोई दिमाग के अंदर आपकी कोई प्लानिंग हो, कोई विचारधारा हो, तो कृपया थोड़ा सा खुलासा कीजिए। मेरी भावना तो है, बहुत बड़ी भावना है, विश्व के लिए, भारतवर्ष के लिए भी और विश्व के लोगों के लिए भी। मेरी भावना यह है कि यह अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ही मैं पूरे विश्व को एक नया मार्ग, नई राह, नई सोच देना चाहता हूँ। जो राह, जो मार्ग, जो सोच है वो सबके लिए उत्तम नहीं सर्वोत्तम है। इसके अंदर ये नहीं कि केवल मोक्ष की बातें हैं, इसमें इंसान की लाइफ की जो क्वालिटी होती वो भी इसके अंदर बात है। तो मेरा जो आध्यात्म विज्ञान मेरा मूल सब्जेक्ट तो है ही, उसके अलावा मैं पूरे भारतवर्ष को और विश्व को जीवन जीने की एक भेंट देना चाहता हूं। ये भेंट 4 बातों के ऊपर आधारित होगी। ये 4 बातें हमारे मानव जीवन के साथ जुड़ी हुई है, हमारे प्रैक्टिकल लाइफ के साथ जुड़ी हुई है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ जुड़ी हुई है। तो मैं 4 बातों को सिंपल और सरल भाषा में पेश करता हूं। पहली बात है योगा। योगा फॉर फिजिकल फिटनेस। हर व्यक्ति को फिट रहना ये उनके जीवन की आवश्यकता है। ये कोई धर्म संप्रदाय, भगवान, गुरु या देश की बात नहीं है। फॉर फिजिकल फिटनेस यू रिक्वायर नॉलेज ऑफ योगा। तो योगा के अंदर फिजिकल फिटनेस आएगी, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी आएगी, और ये सब कुछ आप घर पे बैठे कर सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं और कंटिन्यूस कर सकते हैं। उनके लिए कोई पैसा या इंस्ट्रूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। और आप आज तो मीडिया इतना, टीवी के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप ऐसा इसको जान सकते हैं, समझ सकते हैं, इसको फॉलो भी कर सकते हैं। कोई एक्सपेंस की या कोई इंस्ट्रूमेंट की विशेष प्रकार की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हर इंसान के अंदर योगा का इंपॉर्टेंट होना चाहिए, उसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं करूं न करूं, मेरी मर्जी है तो करूं, ऐसा नहीं। पार्ट ऑफ लाइफ, जैसे श्वास लेना है, खाना है, पैसा कमाना है, सोना है, ऐसे योगा भी करना ही है फॉर फिजिकल फिटनेस टू मेंटेन योर हेल्थ। सेकंड थिंग इज मेडिटेशन। आज पूरे विश्व के अंदर और भारतवर्ष के अंदर भी हर व्यक्तियों को मानसिक शांति चाहिए, क्योंकि तनाव है। पढ़ने का तनाव, नौकरी का तनाव, बिजनेस का तनाव, प्रोफेशन का तनाव, समाज का तनाव, सोसाइटियों का तनाव, राष्ट्र का तनाव, इनकम टैक्स, जीएसटी का तनाव, पूरे वर्ल्ड का तनाव, ऐसे जो अभी माहौल कोरोना का चल रहा है उसका भी तो प्रेशर रहता है। सामाजिक प्रेशर, परिवार का, फैमिली प्रेशर, ये भी तो रहेगा। यानी इतने तनाव के साथ लोग जी रहे हैं। मैं पूरे वर्ल्ड की बात करता हूं, मैं कोई एक व्यक्ति की, एक देश की, एक समाज की, एक धर्म की बात नहीं करता हूं। आई एम टॉकिंग अबाउट द होल वर्ल्ड, पीपल ऑफ होल वर्ल्ड। वो मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं। और मैंने अपने 5-10 साल के पहले सत्संग में मैंने कहा भी है कि विश्व के अंदर मानसिक तनाव की संख्या, लोगों के अंदर मानसिक स्तर भी बढ़ रहा है तनाव का, और संख्या भी बढ़ रही है। और इन फ्यूचर मेडिटेशन के माध्यम से ही लोग सच्ची मानसिकता की चुंगल में से वो निकल सकेंगे। तो मैं मेडिटेशन को मैं क्या कहता हूं, मेडिटेशन का मतलब ये नहीं है कोई भगवान का ध्यान करो, कोई गुरु का ध्यान करो, कोई ज्योत का ध्यान करो, कोई टेम्पल का ध्यान करो,
कोई रिचुअल्स का ध्यान करो, ये नहीं है। मेरा मेडिटेशन है सिर्फ कुदरत को देखते जाओ, अपना मन वचन काया, अपनी सोशल लाइफ, अपनी भौतिक लाइफ, अपनी भौतिक दुनिया सबको भूल जाओ और कुदरत को देखते रहो। सूर्य, चंद्र, तारा, ग्रह, नक्षत्र जितना भी देखें, ये पहाड़, समंदर, नदियां, जंगले, देखते रहो और देखते देखते अपने आप के जीवन को जितना भी अरित रखोगे, ये मेडिटेशन है। तीसरी बात जो है वो ह्यूमैनिटी, मानवता। हम इस दुनिया में पैदा होते हैं और यहां तक आए हैं, हजारों लाखों लोगों का डायरेक्ट इनडायरेक्ट सहयोग है। हम स्कूल गए, हॉस्पिटल गए, पढ़े लिखे, रोड पे घूमे, दुनिया में घूमे, खाना पीना खाया, सब कुछ हमने इंस्ट्रूमेंट का भी अनुभव किया। कहीं लोगों का इसमें सहयोग है, तभी हम यहां तक पहुंचे, स्कूल, कॉलेज, सबका। तो हमारी भी फर्ज है, हम एक इंसान के नाते हमारे पास जो कुछ भी है, पैसे के माध्यम से कहो, ज्ञान के माध्यम से कहो, विद्या के माध्यम से कहो, आर्ट के माध्यम से कहो, लोगों को देने की कोशिश करो। और यही कोशिश को कहता हूं मैं मानव धर्म, टू हेल्प द अदर पीपल, ट्राई टू फील। अन्य व्यक्तियों की सुख दुख का भी आप अनुभव करके उसको हेल्प करने की कोशिश करो। कम से कम उनके लिए अच्छी प्रार्थना तो कर सकते हैं, वो भी करोगे, वो मानव धर्म है। और लास्ट के अंदर है आत्मधर्म, जो मैंने अभी तक आध्यात्म विज्ञान के रूप में बताया है। बस वही आध्यात्म विज्ञान ही आत्मधर्म में आ जाता है। तो समय की मर्यादा के अधीन यही चारों बातों को आप ध्यान में रखें। आपका खुद का जीवन धर्ममय, मंगलमय, उत्तम इंसान और उत्तम महामानव बन के आप आगे बढ़ सकते हो। यही मेरी आप सबको शुभकामना है। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।